अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड सोल्व। आज हम करेंगे 9th की 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा रह गया था। हमने बाकी इसके ये वाले पार्ट सारे कर लिए हैं और सिर्फ हमारा पार्ट नंबर 4 रह गया है, ये फैक्टराइजेशन का। आज हम ये वाला पार्ट आपका सोल्व करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन फ़ौरन से पहले प्रेस कर दें ताकि तमाम आने वाली वीडियोज़ आपको टाइमली मिलती रहें। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 4 करना है, फैक्टराइज करना है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन है 2x² + 7x + 3। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, लास्ट रकम को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रकम से। यहाँ पे 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हम किसका एलसीएम लेंगे, 6 का। 6 का एलसीएम आया हमारे पास 2 × 3 आ गया। हमें प्लस माइनस करके क्या चाहिए, 7। मल्टीप्लाई करके 6 और प्लस माइनस करके चाहिए 7। अब मैंने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6 आ गया, क्योंकि हमारे पास 2 ही फैक्टर थे। फिर नीचे मैंने 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 1 आ गया। 6 में आप +1 करेंगे 7 आ जाएगा, जो कि हम मिड ब्रेक हमें चाहिए था। अब देखें 6x लिख दिया यहाँ पे मैंने, और 7 का दूसरा मिड ब्रेक 1 आ रहा था तो x सिंपल लिखा है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, x के साथ 1 नहीं लिखते, ये हम वैसे ही लिख देते हैं। अब हमारे पास 2x² आ गया +6x +x और +3 आ गया। 2x² और 6x में कॉमन आ गया x + 3, और x + 3 क्योंकि अकेले थे, इनका 1 जो कॉमन था वो ले लिया और x + 3 आ गया। 2x + 1 को हमने एक दफ़ा लिख दिया और x + 3 को हमने एक दफ़ा लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² + 11x और 15। फर्स्ट रकम को लास्ट रकम से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास मल्टीप्लाई करके आएगा 30। 15 × 2 30। 30 का एलसीएम ले लेते हैं। अब हमें प्लस माइनस करके क्या चाहिए, 11। इसका एलसीएम चेक करते हैं। 3 को और जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 6। 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आ जाएगा 5। क्योंकि 11 हमारे पास प्लस में था, इसलिए 6 में हमने 5 प्लस किया तो हमारे पास 11 आ गया। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 30 आ जाएगा। सारा स्टेटमेंट ठीक होगी। 6 + 5 आपके पास 11, 6 × 5 30। अब इसका फैक्टर बना लेते हैं, +6x और +5x। 6 और 5 का मैंने यहाँ मिड ब्रेक कर दिया। 2x² और +6x में कॉमन आ गया x + 3। 5x और 15 में आ गया x + 3 कॉमन आ गया। इन दोनों को हम इकट्ठा लिख लेते हैं और x + 3 को भी एक दफ़ा लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास सेम वैसे ही है। 3 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा 12। 12 का ये आप एलसीएम ले लें। अब यहाँ पे रकम क्योंकि 13 थी, मुझे 13 चाहिए था। सारी रकमों को 2 2 करके देख लें, 3 3 करके देख लें, नहीं आ रहा था। तो इन तीनों रकमों को जब मैंने इकट्ठा मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 12 आ रहा था। 3 2 4 हो रहा था, 3 नहीं आ रहा था। 3 × 2 × 2 = 12 आपके पास आ जाएगा। अब मिड ब्रेक आ गई 2x और +x, हमारे पास मिड ब्रेक आ गई 13x की। 4x² + 12x में अब देखते हैं क्या कॉमन निकल रहा है। 4x बाहर कॉमन ले लिया, अंदर x + 3 बच गया। 4 के टेबल में 12 3 पे आता है, इसलिए यहाँ 3 आ गया। इधर से 1 कॉमन ले लिया और x + 3 आपका जो सा था ये सेम वैसे ही आ गया। 4x + 1 को आपने ब्रैकेट में इकट्ठा करके लिख दिया। x + 3 x + 3 2 टाइम आपका आ रहा है, इसलिए इन दोनों को हमने एक दफ़ा लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 3x² + 5x + 2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एलसीएम किसका लेना है, आपने 6 का। मल्टीप्लाई करके आपके पास अब 6 आना चाहिए और प्लस माइनस करके आपके पास 5 आना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने 3 को 2 में प्लस किया तो देखें आपके पास 5 आ रहा है। मल्टीप्लाई करके जैसे अब आपको 6 चाहिए तो कैसे मैंने इसका किया, 3 मल्टीप्लाई आप एक दफ़ा 1 कर देंगे। 3 × 1 = आपके पास ये 3 आ जाएगा। 2 × 1 करेंगे = 2 आ जाएगा। 3 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। 3 2 प्लस करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक। हमारे पास मिड ब्रेक क्या आ गई, +3x + 2x। अब फर्स्ट 2 में कॉमन क्या निकल रहा है, 3x, ये बाहर ले लिया। x + 1 अंदर रह गया, +2 इधर से कॉमन निकल रहा है, ये ले लिया और x + 1 अंदर आ गया। ये दोनों सेम थे, एक दफ़ा लिख दिया और 3x + 2 को हमने एक ब्रैकेट में कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अभी तक हमने तीनों जो सी थी डिजिट्स जो से थे प्लस वाले के थे, इसमें अब हमारे पास माइनस है, एक माइनस का और एक प्लस का। इसी तरह 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास 18 आ जाएगा। 18 का एलसीएम ले लें। अब फैक्टर जो हमने बनाया -11 के बनाने हैं, तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, फर्स्ट दोनों डिजिट्स के साथ अब आपका माइनस आना चाहिए, ठीक है। पहली रकम के साथ माइनस था, दोनों के साथ माइनस आएगा। 3 × 3 के आपके पास 9 आ गया। 2 × 1 के आपके पास 2 आ गया। -2 -9, माइनस का निशान था, पहली दोनों रकमों के साथ माइनस होना चाहिए। -9 -2, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, हमारे पास आएगा -11। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा +18, ठीक। -9y -2y मिड ब्रेक हमने 11 की कर दी।
3y हमारे पास कॉमन था, y माइनस 3 अंदर आ गया। 3 के टेबल में 9 3 पे आता है, इसलिए ये मैंने अंदर 3 लिखा है। ऊपर से माइनस आपका नीचे उतर आया, 2 कॉमन ले लिया। y माइनस के निशान की वजह से, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया, ये वाला निशान चेंज हो जाएगा प्लस का, तो अंदर माइनस आएगा। माइनस की निशान की वजह से ये प्लस चेंज होकर आपका -3 आएगा। 2 के टेबल में 6 3 पे आता है। अब 3y माइनस 2 एक ब्रैकेट में कर दिया और 3y माइनस 3 हमने एक दफ़ा लिख दिया। नंबर 6 में भी मिड रकम के साथ माइनस है, तो ये भी वैसे ही सोल्व होगा। सबसे पहले हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एलसीएम हमने किसका लेना है, 4 का। ये 4 का हमने 2 × 2 एलसीएम ले लिया, क्योंकि 2 ही डिजिट्स आ रहे थे हमारे पास। 2 × 2 करेंगे तो आपके पास 4 आ रहा है, जो हमें मल्टीप्लाई करके चाहिए। अब नीचे वाला जो 1 है, 1 × 1 करेंगे इक्वल 1 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट दोनों रकमों के साथ माइनस चाहिए। -4 -1 करें, आपके पास -5 आ जाएगा। -5 का मिड ब्रेक लिख लेते हैं। -4y -y 2y² -4y में कॉमन 2y निकल रहा है, ये बाहर ले लेते हैं। y -2 अंदर आ गया। 2 के टेबल में 4 2 पे आता है, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। इन दोनों में से 1 -1, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। -1 कॉमन बाहर लिया है, तो 2 के साथ जो प्लस है ये चेंज होकर माइनस में आएगा अंदर। y के साथ, क्योंकि माइनस है, अब -1 हमने बाहर लिया तो y के साथ प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस आ गया आपका, और 2 आपका माइनस में आ गया। अब y -2 एक दफ़ा लिख देंगे, 2y -1 को ब्रैकेट में एक दफ़ा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 4z² -11z + 6। यहाँ भी 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 24 का आपने एलसीएम ले लेना है। अब इनमें से देखते हैं एलसीएम में से कौन सी रकमें लें जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए जी 24, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास आना चाहिए 11। मैंने 2 × 2 = 8 और 3 × 1 = 3 ले लिया। -11 था, पहली दोनों रकमों के साथ माइनस चाहिए। -8 - 3 = -11 आपके पास आ गया। ठीक हो गया, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। मिड ब्रेक इनका लिख लेते हैं और देखते हैं। 4z² -8z में आ रहा है 4z कॉमन बाहर ले लिया। z -2 अंदर आ गया। -3 z माइनस की वजह से प्लस का निशान माइनस में आपका चेंज हो जाएगा, तो आपका यहाँ माइनस आ जाएगा। और 3 के टेबल में 6 2 पे आता है, तो आपका 2 यहाँ पे आ गया। अब 4z -3 एक ब्रैकेट में लिख दिया। z -2 हमने एक दफ़ा लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 6 + 7x - 3x²। यहाँ पे 3x² एंड पे दिया हुआ है, जबकि अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए देखे स्क्वायर स्टार्टिंग में था, तो हम इसको क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। -3x² पहले लिख लिया, +7x सेम वैसे ही आ गया, +6 वैसे ही आ गया। अब ये अरेंज हो गया, x² x और 1। 6 को 3 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 18। 18 का आपने एलसीएम ले लेना है। ठीक है, अब हमें क्या है, पहली रकम सबसे स्टार्टिंग वाली रकम के साथ माइनस है और इसके साथ प्लस है, तो 2 रकमें ऐसी चाहिए जिनके साथ एक माइनस हो और एक प्लस वाली। अब मैंने इसका एलसीएम में से ले लिया है 3 3 9 2 × 1 2 -2 + 9 = +7, क्योंकि निशान जो बीच वाली रकम के साथ प्लस का था, इसलिए बड़ी रकम के साथ मैंने प्लस का साइन लिया। अब हमारे पास फैक्टर बन रहे हैं। -3x² -2x + 9x + 6। -3x² -2x में से कॉमन निकल रहा है -x। माइनस के निशान की वजह से अंदर वाला निशान चेंज होकर आपका क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। यहाँ से +3 कॉमन ले लिया। 3 के टेबल में 3 आता है, 9 आता है 3 पे, 3x + 3 के टेबल में 6 आता है 2 पे, +2 आ गया। -x + 3 -x + 3 लिख दिया। 3x + 2 एक दफ़ा लिख दिया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे माइनस पहले स्टार्टिंग में है ब्रैकेट के, तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं। +3 स्टार्ट में कर देते हैं और -x इसके आगे लिख देते हैं। आपका बुक में सेम इसी तरह लिखा हुआ है 3 -x। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से पहले बेल आइकन प्रेस कर दें।